नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन ज़रूर करना चाहिए नेट एग्ज़ाम देने से पहले। तो अभी कुछ ही दिनों में आपका नेट का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। आपके आने वाले परीक्षा के नज़र से यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ। ऑप्शन दिया हुआ है भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। काव्य सागर में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है इन सभी ऑप्शनों के अनुसार। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अगला, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन अष्टम, सप्तम, नवम, दशम। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अष्टम अनुसूची में भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची के अनुसार शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत, रामायण। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, श्रीमद् भागवत। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। ऑप्शन है चंद्रवरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत, जगनिक। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। विद्यापति को हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत अभिनव जयदेव की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है। ऑप्शन है विस्मीकरण, समीकरण, विपर्यय, आगमन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समीकरण। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन है जर्मनी, फ्रेंच, रूसी, हिंदी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जर्मन भाषा से। अगला प्रश्न है कृष्ण गीतावली किसकी रचना है। ऑप्शन है मीराबाई, रसखान, सूरदास, तुलसीदास। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम पंक्ति के कवि कौन है। ऑप्शन है चतुर्भुजदास, सूरदास, कुंभनदास, नंददास। तो इस पंक्ति के रचयिता कुंभनदास है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुंदन को रंग फीको लागो झलके अति आंगनी चारू गुराई। यह पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन है भूषण बिहारी देव मतीराम। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यह पंक्ति मतीराम की है। अगला प्रश्न है तंति नाद कवितरस सरस राग रतिरंग अनबूरे बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है उपमा, विरोधाभास, दृष्टांत, रूपक। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। यह बिहारी सतसई का एक दोहा है और इस दोहे में बिहारी जी ने कहा है तंत्री नाद कवितरस सरस रागरति रंग। तो इसके साथ ही याद रखना है कि ये बिहारी का दोहा है। अगला प्रश्न है हेम किरीटनी किसकी रचना है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, हरिऔध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी की यह रचना है हेम किरीटनी। अगला प्रश्न है कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। ऑप्शन है संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध, कहानी। कछुआ धर्म यह ऑप्शन तीसरा होगा, निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है
ए लड़की किसकी रचना है? ऑप्शन है मन्नू मैत्री पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा शोभती। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कृष्णा शोभती। अगला प्रश्न है, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन है चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, इलाचंद्र जोशी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उग्र की यह रचना है। अगला प्रश्न है, शकुंतला की अंगूठी नाटककार है, इसके नाटककार कौन है? ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर क्षत्रिय, शंकर शेष। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा का यह नाटक है शकुंतला की अंगूठी। अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की यह पंक्ति है? ऑप्शन है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त नाटक की यह गीत पंक्ति है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, सरिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजेंद्र यादव ने सरिका नामक पत्रिका का संपादन नहीं किया है। अन्य तीनों ऑप्शन में जो कवि दिए हुए हैं इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है लखनऊ, पुणे, दिल्ली, वर्धा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय वर्धा में है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विकासवादी प्रवृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद। इनमें से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नामवर सिंह का यह कथन है। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है विचार, प्रकृति, भाव प्रवणता, अलंकार योजना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भाव प्रवणता। अगला प्रश्न है जो कि स्थापना और तर्क से दिया हुआ है। स्थापना ए पूछा जा रहा है, साहित्य की साधना लिखित विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। तर्क आर में है, साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है। यहाँ पर सभी ऑप्शनों में से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कथन ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना संत नछारे संतई कोटिक मिले असंत चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तर्क है, दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है। इन सभी ऑप्शनों में ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब कुछ होत प्रवीण पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन। तर्क है, अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना भाषा संस्कृति की संवादक होती है। तर्क है, भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। इन सभी
ऑप्शनों में ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न भी स्थापना और तर्क का है। स्थापना में है, दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। तर्क है, सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए गलत है और आर सही है। तो दलित पीड़ा को दलित लेखक ही लिख सकता है, यह अभिव्यक्ति गलत है। अब जो प्रश्न है वह कालक्रम के अनुसार से आपको बताना है कि कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन है मतवाला कल्पना सारिका पहल। दूसरा ऑप्शन में है कल्पना मतवाला सारिका पहल। तो हम चले सही उत्तर को ही देखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा मतवाला कल्पना सारिका और पहल। इन कालक्रमों की दृष्टि से इन सभी ऑप्शनों में सही अनुक्रम होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है। तो इनमें भी हम सही उत्तर को ही देखेंगे कि कौन सा सही है। ऑप्शन पहला सही है, त्यागपत्र सुखदा परख सुनीता। कालक्रम की दृष्टि से ये सभी के सभी जैनेन्द्र की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर भी कालक्रमानुसार लेखकों का अनुक्रम पूछा जा रहा है, ये कौन सा सही है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है और इसका समय है 1885 ईस्वी। चंद्रगुप्त ये प्रसाद का नाटक है, समय है 1931 ईस्वी। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, इसका समय है 1934 ईस्वी। अगला नाटक है कोणार्क, जो कि जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है और इसका समय है 1951 ईस्वी। तो इस प्रकार से इन नाटकों का कालक्रमानुसार से सूची है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन देखेंगे, सभी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उसने कहा था कफन रोज यही सच है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, 1915 ईस्वी इसका समय है। कफन प्रेमचंद्र की कहानी है, 1936 ईस्वी। रोज ये अज्ञे की कहानी है, 1938 ईस्वी। यही सच है मनु भंडारी की है और 1966 ईस्वी। तो आप अगर नोट्स भी बनाते चलें तो आपके लिए ये फ़ायदा हो सकता है। नोट्स नहीं भी बनाए तो ध्यान से एक बार देखेंगे तो आपको ज़रूर सही उत्तर का चुनाव आप कर सकेंगे। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है अगला, कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पर आत्मकथा का सही अनुक्रम बताना है कि कौन सा अनुक्रम सही है। देखते हैं, इसमें से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। हरिवंश राय बच्चन की यह आत्मकथा है और इस आत्मकथा का सही अनुक्रम ये होगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। सभी ऑप्शनों में से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, भारत भारती, पल्लव, अनामिका, दीपशिखा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? इन ग्रंथों का सही अनुक्रम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 33। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हिंदी नवरत्न देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी का नया मूल्यांकन। इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सभी उत्तरों को अच्छे से ध्यान से, सभी ऑप्शनों को ध्यान से देख सकते हैं और उत्तरों को भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पर कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का अनुक्रम दिया हुआ है। इनके अनुक्रम के अनुसार ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, रस गंगाधर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ग्रंथों के अनुक्रम है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नई कविता के प्रतिमान, कमायनी एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद का पतन। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म संगत है? तो इसमें से संगत युग्म को आपको बताना है। आइए देखते हैं कि कौन सा युग्म संगत है। ऑप्शन, कौन सा युग्म संगत है? रानी केतकी की कहानी, ईसा अल्लाह खां, ये युग्म संगत है। और जो भी ऑप्शन में युग्म दिया हुआ है ये सभी असंगत है। अगला प्रश्न है, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सुमेलित करना है, ये कौन सा सही हो जाएगा? तो आइए सुमेलित करते हैं। दिल्ली का दलाल, ये पांडे बेचन शर्मा का है। गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। अंतराल, ऑप्शन पहला सही होगा, कूट कूट पहला सही होगा, मोहन राकेश। भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी हो जाएंगे। नहीं, भगवती चरण वर्मा होंगे यहाँ पर, वाजपेयी नहीं। देखिए यहाँ पर चार कूटों का मिलान करने के लिए एक साइड में 4 दिया हुआ है और एक साइड में 5 दिया हुआ है। तो ये देखिए कि किस कूट से मिल रहा है। एक का चौथा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर आप अच्छे से मैच कर सकते हैं रोककर वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर भी सुमेलित करने वाला दिया हुआ है। धूप सा तन दीप सी मैं, यह किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है महादेवी वर्मा की है। स्नेह निर्झर मधुर गुनगुना कर कह जाता, यह किसकी है? यह है प्रसाद की। स्नेह निर्झर बह गया, ये पंक्ति है निराला की। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, यह पंक्ति है पंत की। तो यहाँ पर कूट का मिलान इस प्रकार से हम कर लेंगे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर संपादकों के साथ सुमेलित करना है। बाल बोधिनी, ये किसकी रचना है? भारतेंदु की है। हंस किसका है? प्रेमचंद्र का है। प्रतीक, ये किसका है? कल्पना अज्ञेय का है।
प्रतीप यहाँ पर मैं कूट में कूट के अनुसार से यहाँ पर आइए मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रतीप के रचनाकार कौन है? प्रतीप के रचनाकार है अज्ञेय और कल्पना बद्री विशाल की है। हंस प्रेमचंद्र का है। बालबोधनी भारतेंदु का है। आइए अगला सुमेलित करने वाला ही है मृगावती। ये किसकी है? कुतुबन की है। मधुमालती मंझन की रचना है। आखिरी कलाम जायसी की है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कूट में ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन बोलियों का उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित करना है। इस क्षेत्र की कौन सी बोली है, इसे आपको सुमेलित करना है। तो बंगरू ये कहाँ की बोली है? ये रोहतक की है। और भोजपुरी ये छपरा की है। कुमायूं अल्मोड़ा की है। खड़ी बोली मेरठ। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। इसमें आपका बंटी यह किसका रचना है? आपका बंटी मन्नू भंडारी की है। 55 खंबे लाल दीवार यह रचना उषा प्रियवंदा की है। आवा ये रचना कृष्णा शोभती की है। बेघर यह रचना ममता कालिया का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कूट में भी देखते हैं कि किसमें आपका बंटी मन्नू भंडारी, किसमें दूसरा ऑप्शन है ए का दूसरा। ऑप्शन दूसरा में ही है ए का दूसरा। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कूट दूसरा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर पंक्ति और रचनाकार का नाम दिया हुआ है। सुमेलित करना है आपको। ये कौन सा सही है? यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको भी प्रश्न और कूट एक साथ में दिखाई दे। इसे थोड़ा सा एक साथ में प्रश्न और कूट दिखाई नहीं देने से असुविधा हो जाती है। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोनों ओर प्रेम पलता है, यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, यह है निराला की। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधिमाई, यह है तुलसीदास की। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, यह महादेवी वर्मा की है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कूट में कौन सा मिलान सही हो रहा है। एक का चौथा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन चौथा में है। हमको मिल गया कि ऑप्शन चौथा में, और किसी ऑप्शन में ए का चौथा नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन तीसरा ही सही हो जाएगा। हम आगे और को ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इसी एक ही ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ए का चौथा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी सुमेलित करने वाला ही प्रश्न है। तो यहाँ पर शब्दार्थों सहित काव्यम यह किसका है? तो ये जो यहाँ पर कूट के अनुसार से पहले कूट को देख लेते हैं। आप कूट में भी देख लीजिए। शब्दार्थों सहित काव्यम ये भामह की है। और
तदसो शब्दार्थो गुणालंकार ये मम्मट की है। रमणीयार्थ प्रतिपादः काव्यम यह विश्वनाथ के वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की है। रमणीयार्थ ये आनंदवर्धन की है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा कूट में सही होगा। और अगला और अंतिम प्रश्न है सुमेलित करने वाला। इसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन सा सही है। विरेचन सिद्धांत यह किसका है? तो ये अरस्तु का है। नैव्यक्तिकता का सिद्धांत यह किसका है? तो यह है एलियट का। रूपवाद यह किसका है? कॉलरिज का है। विखंडनवाद ये किसका है? विखंडनवाद देरिदा का है। तो इस प्रकार से आइए देखते हैं कूट में कौन सा एक का तीसरा, दो का पांचवा। तो एक का तीसरा, दो का पांचवा कूट यहाँ पर दूसरा कूट सही सुमेलित है। तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपकी कमेंट की प्रतिक्रिया आने के बाद ही हम दूसरे वीडियो को बना पाएंगे, जो कि दूसरा वीडियो भी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ही आधारित होगा। आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो हम ज़रूर ही आपके लिए वीडियो को बनाएंगे।